ओमिक्रॉन के केस उन लोगों में भी पाए गए हैं जो पूरी तरह से वैक्सीनेटेड थे। ऐसे में ये भारत जैसे विशाल देश के लिए चिंता की बात है। भारत में अब तक कुल 1 अरब 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोविड की डोज लगाई गई है। इनमें से 79 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना की सिंगल डोज लग चुकी है, जबकि 46 करोड़ से ज्यादा लोगों को ही कोविड की दोनों डोज लगी है। भारत में कितना खतरनाक साबित हो सकता है ओमिक्रॉन? भारत की महज 32% आबादी का ही फुली वैक्सीनेट होना हमारे लिए चिंता की बात है। भारत में करीब 12 करोड़ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने दूसरी डोज की तारीख निकल जाने के बावजूद भी टीका नहीं लगवाया। ऐसे लोगों की लापरवाही भी ओमिक्रॉन जैसे कोविड के नए वेरिएंट के फैलने पर खतरनाक साबित हो सकती है। साथ ही तेज म्यूटेशन की वजह से ओमिक्रॉन पर वैक्सीन का असर नहीं होने की बात कही जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो भारत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहीं 24 नवंबर को साउथ अफ्रीका में पहला केस मिलने के बाद से एक हफ्ते के अंदर ही भारत, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस समेत दुनिया के 29 देशों में ओमिक्रॉन के केस मिल चुके हैं। किन लोगों को हो सकता है ओमिक्रॉन से सबसे ज्यादा खतरा? कोरोना के अन्य वेरिएंट की तरह ही ओमिक्रॉन से भी सबसे ज्यादा संक्रमण का खतरा उन लोगों को है जिन्होंने अब तक कोविड वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लगवाई है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ओमिक्रॉन अगर वैक्सीनेटेड लोगों को हो सकता है तो ऐसे लोग जिन्होंने कोविड की सिंगल डोज ली है या फिर अभी तक एक भी डोज नहीं ली है, उन्हें इससे संक्रमित होने का खतरा कई गुना ज्यादा है। क्यों है कम जीनोम सीक्वेंसिंग से ओमिक्रॉन फैलने का खतरा? साथ ही भारत में कोविड के इस नए वेरिएंट की पहचान के लिए जरूरी जीनोम सीक्वेंसिंग की बेहद धीमी रफ्तार भी ओमिक्रॉन को पहचानने में मुश्किलें खड़ी कर सकती है। अब जब ओमिक्रॉन जल्द ट्रेस नहीं हो पाएगा तो उसे रोकना भी उतना ही मुश्किल होगा और ऐसे में देश में एक और कोरोना की लहर का खतरा पैदा हो सकता है। भारत में डेल्टा की वजह से दूसरी लहर आई थी और ओमिक्रॉन को उससे कई गुना ज्यादा संक्रामक कहा जा रहा है। ऐसे में बिना जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाए ओमिक्रॉन पर नियंत्रण मुश्किल होगा। WHO ने ओमिक्रॉन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में रखा है। ओमिक्रॉन को अब तक का सबसे तेज म्यूटेशन वाला वायरस कहा जा रहा है। WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में रखा। इसके स्पाइक प्रोटीन में ही 30 म्यूटेशन हो चुके हैं। दरअसल स्पाइक प्रोटीन के जरिए ही वायरस इंसान की कोशिकाओं में घुसने के रास्ते को खोलता है। वैक्सीन स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ ही एंटीबॉडी तैयार करके शरीर को इसके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार करती है। ओमिक्रॉन के स्पाइक प्रोटीन में ज्यादा म्यूटेशन की वजह से इस बात पर चिंता व्यक्त की जा रही है कि मौजूदा वैक्सीन इसके खिलाफ कितनी कारगर होगी। साथ ही मौजूदा वैक्सीन को चीन के वुहान में सामने आने वाले ओरिजिनल कोविड वायरस स्ट्रेन के हिसाब से तैयार किया गया, जबकि ओमिक्रॉन का स्ट्रेन इससे एकदम अलग है। यही वजह है कि मौजूदा वैक्सीन के इस नए वेरिएंट पर बहुत कम या फिर एकदम असर नहीं होने की आशंका जताई जा रही है। ICMR के मुताबिक ओमिक्रॉन संक्रमितों को अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर रमन गंगाखेडकर ने बताया है कि वेरिएंट के बारे में फिलहाल ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट से पता चलता है इससे संक्रमित होने पर अस्पताल में एडमिट होने की जरूरत नहीं आई। उन्होंने कहा, हल्के लक्षणों को रोका नहीं जा सकता क्योंकि वेरिएंट लगातार आते रहेंगे। WHO ने कहा, कितना खतरनाक है वेरिएंट ये कहना मुश्किल है। WHO की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा, डेल्टा वेरिएंट से भारत में सबसे ज्यादा मौतें हुई थीं। अभी इसकी जानकारी सामने नहीं आई कि ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट से कितना ज्यादा खतरनाक है और कितनी तेजी से फैलता है। दक्षिण अफ्रीका में जो लोग इससे संक्रमित हुए उनमें से कुछ वैक्सीनेटेड थे। दिल्ली एम्स के मुताबिक वैक्सीन के प्रभाव को कम कर सकता है ओमिक्रॉन। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने ओमिक्रॉन को इम्यूनिटी पर असर डालने वाला वायरस बताया है। उन्होंने कहा, ये वेरिएंट वैक्सीन की प्रभावशीलता कम कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में उपयोग की जा रही वैक्सीन का दोबारा मूल्यांकन करने की जरूरत है। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में डॉक्टर धीरेन ने बताया, ओमिक्रॉन वायरस के भारत पहुंचने की आशंका पहले से ही थी। हाँ, लेकिन भारत में लोगों को शांत और संयमित रहना चाहिए, लेकिन साथ ही सतर्क रहने की जरूरत है। प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर हम कह सकते हैं कि दूसरे वेरिएंट की तुलना में काफी हल्का वायरस है ये। कोविड RX एक्सचेंज का कहना है, बदल सकता है ओमिक्रॉन का जेनेटिक रूप।
महाराष्ट्र समेत कई राज्यों की सरकार को कोविड से जुड़ी नीति बनाने की सलाह देने वाले डॉक्टर शशांक हेडा ने ओमिक्रॉन को बेहद खतरनाक बताया। कोविड RX एक्सचेंज के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन का जेनेटिक रूप बदल सकता है और ये कितना खतरनाक है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। मेदांता के अनुसार लोगों को सावधान होने की जरूरत। गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल के डॉक्टर अरविंद कुमार ने कहा कि कर्नाटक में ओमिक्रॉन के मामले मिलने से ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब लोगों को सावधान हो जाना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए और पहले की तरह ही सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य उपाय अपनाने शुरू कर देने चाहिए। जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई उन्हें तत्काल दोनों डोज लेना चाहिए। सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज ने कहा, वेरिएंट ला सकता है तीसरी लहर। जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सुधीर भंडारी ने कहा, ये वेरिएंट भारत में तीसरी लहर का कारण बन सकता है। ये इतना खतरनाक है कि डबल डोज लगवाकर इम्यूनिटी डेवलप कर चुके व्यक्ति को भी काफी नुकसान पहुंचा सकता है। नए वेरिएंट में 30 से ज्यादा स्पाइक्स का म्यूटेशन पाया गया, जो लंग्स को बहुत तेजी से डैमेज कर सकता है। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।